राजस्थान आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में आज बात करेंगे गुर्जर आंदोलन की। पिछले 9 दिन से आरक्षण को लेकर गुर्जर रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि क्यों निजी स्कूलों के करीब 10,000 शिक्षक राजभवन कूच करने की तैयारी में हैं। साथ ही बात होगी पंचायत के ऋण की, जिसके लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। और यह भी बताएंगे गहलोत सरकार ने दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को क्या गिफ्ट दिया है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं टॉप 10 महानगर। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को आज पीएम मोदी 614 करोड़ रुपए के परियोजनाओं की सौगात देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 37 नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। प्रदूषण रोकने के लिए पटाखे जलाने पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर आज एनजीटी फैसला सुनाएगा। तो हरियाणा सरकार ने दिवाली पर 2 घंटे पटाखे जलाने की इजाजत दी है। कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में सुरक्षा बल ने घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम की है। मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। एक कैप्टन रैंक के अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हुए। ड्रग्स रखने के मामले में गिरफ्तार फिल्म निर्माता फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी शबाना सईद की आज कोर्ट में पेशी होगी। एनसीबी ने नाडियाडवाला को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। दिल्ली में कोरोना मरीजों के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पिछले 24 घंटे में 7,745 नए केस सामने आए हैं और 77 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 5,092 नए केस सामने आए हैं। 110 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा का आश्रम तोड़े जाने से सियासत गर्मा गई है। दिग्विजय सिंह ने बताया कि यह बदले की कार्रवाई हुई है। आज इंदौर जेल में कंप्यूटर बाबा से भी मुलाकात करेंगे। अजरबैजान से जारी जंग के बीच आर्मेनिया ने नागोर्नो कराबाख पर बमबारी कर एक वीडियो जारी किया है और इस हमले के पीछे अजरबैजान का हाथ होने का दावा किया है। इस वीडियो को आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों की जांच के लिए सैंपल जुटाने के काम में ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के सैंपल कम वक्त में लैब तक पहुंचाया जा सके। दूसरे क्वालिफायर में सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रनों से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल के फाइनल में पहुंच गई है। मंगलवार को फाइनल में मुंबई से दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला होगा। अब एक बड़ी खबर आपको बताएं, नगर निगम चुनाव में बड़ा अपडेट यह है कि चुनाव में खरीद फरोख्त के प्रयास की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ शिकायत की है। एसीबी में हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायत की गई है। बीजेपी प्रत्याशी कुसुम यादव के पति के खिलाफ यह शिकायत की गई है। खरीद फरोख्त करने की शिकायत दी गई है। कांग्रेस ने एसीबी में फोन रिकॉर्ड भी दिया है। पार्षद दशरथ सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया है। तो मेयर चुनाव से पहले खरीद फरोख्त के प्रयास जो हैं वो करने के आरोप बीजेपी पर लगे हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर के एसीबी में शिकायत भी की है। भाजपा की लगातार नगर निगम में बहुमत नहीं मिलने के बावजूद वो प्रयासरत है कि भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी पार्षदों को संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी। हम लोगों की कांग्रेस पार्टी ने सभी पार्षदों को एकजुट 55 पार्षदों को एक जगह रख रखा है, परंतु भाजपा अपनी गलत नीतियों से बाज नहीं आ रही। उन्होंने पार्षदों को किसी न किसी माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। धन बल बाहुबल के द्वारा पार्षदों को लालच दे रही है क्रॉस वोटिंग के लिए। उनका कल पर्दाफाश हुआ कि एक हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा एक ऑडियो क्लिप हमें प्राप्त हुई, जिसमें ये साफ साफ बताया जा रहा है, बोला जा रहा है अजय यादव जी कुसुम यादव महापौर प्रत्याशी भाजपा की, उनके पति द्वारा बताया जा रहा है कि पैसे का ऑफर है, गाड़ियों का ऑफर है, चेयरमैनशिप का ऑफर है और भी किस तरह के बहुत ऑफर है। तो भाजपा की कथनी और करनी में अंतर आ गया। जिस तरह विधानसभा में उन्हें सरकार गिराने की कोशिश की जा रही थी,
उसी तरह नगर निगम में भी वो ओछी हरकतों पे उतर आई है। भाजपा का पूरा पर्दाफाश हो चुका है। एसीबी में परिवार दर्ज करा दिया जो चुका है, जो जिसकी क्या नाम है तफ्तीश अभी जारी है, और जल्दी जल्दी इस बात का सब पता लग जाएगा कि भाजपा किस स्तर तक अपने बोर्ड बनाने के लिए किस हरकतों पे जाई जा रही है। तो लवली वधवा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लवली, मेयर चुनाव से पहले ही अब ये गंभीर आरोप बीजेपी पर लगे हैं। ये पूरी की पूरी जो दरिया है, ये पूरी दरिया ही खराब हो चुकी है। इसको कहना कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए आमतौर पर खरीद फरोख्त से जुड़ी हुई चर्चाएं लोगों को सुनने को मिलती है, लेकिन इस बार ऑडियो कॉल जो है वो अब वायरल हो चुका है, सबके सामने है। एसीबी भी लगातार जो है वो कोशिश जांच में जुट चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरी जो सरकार जो बनने जा रही है, शहर की सरकार, वो निर्दलियों के भरोसे वो पूरी कमान है। तो ऐसे में निर्दलियों पर दांव खेलते हुए बीजेपी ने, निर्दलीय बहुमत नहीं होने के बावजूद भी बीजेपी ने जो है अपना प्रत्याशी उतारा। हालांकि बहुमत ना कांग्रेस के पास है ना बीजेपी के पास है। ऐसे में ये इस तरह की जो कॉल रिकॉर्डिंग सामने, इससे ये साफ हो गया कि जो सफेद पोश नेता है, इनके पीछे ये लोग क्या कुछ काम करते हैं। सफेद पोश कॉलर के पीछे में बिल्कुल लवली, बिल्कुल लवली, आप जुड़े रहें, मैं आपके पास फिर आता हूं। इस वक्त राकेश हमारे सहयोगी जयपुर से जुड़े हैं, सीधे उनके पास चलते। राकेश, आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हाल ही में जब राजस्थान में सियासी संकट था, राजस्थान सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी, तब भी ये हॉर्स ट्रेडिंग का इशू उठा था और उसमें विधायकों की खरीद फरोख्त के प्रयास किए गए थे, ऐसे आरोप लगे थे। एसीबी ने इसमें मुकदमा भी दर्ज किया था, एसओजी ने भी इसमें परिवार दर्ज किया था और उसके आधार पर जांच की गई थी। अब चूंकि जो शिकायत दी गई है वो पार्षद द्वारा एसीबी को दी गई है, देर रात जो है ये पार्षद एसीबी में अपना परिवार लेकर के पहुंचे हैं। एसीबी ने परिवार दर्ज कर लिया है, इसकी जांच शुरू कर दी है। एसीबी के जो महानिदेशक हैं बीएल सोनी, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। चूंकि जिस पार्षद से बातचीत हुई है उसने खुद ने अपने मोबाइल में उसको रिकॉर्ड किया है और पेन ड्राइव में इस रिकॉर्डिंग को उसने एसीबी को उपलब्ध करवाया है। मामला इसलिए इस बार गंभीर है क्योंकि जो शिकायत करता है वो राजनीतिक दल नहीं बल्कि खुद पार्षद है। हालांकि इस हॉर्स ट्रेडिंग के प्रयास के बाद में अब कांग्रेस पार्टी गंभीर हो गई। कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया है और एसीबी सहित जो जांच एजेंसियां हैं उनसे इस मामले में ट्रांसपेरेंसी बरतने के लिए जो है हर संभव प्रयास वो करेंगे। और आज से इस मामले को निश्चित तौर पर, चूंकि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का इश्यू एक बार फिर जो है हाल ही में कुछ समय पहले जब इसमें सरकार राजनीतिक संकट के दौरान सामने आया था, अब निकाय चुनावों में ये चीज सामने आई है। तो हॉर्स ट्रेडिंग अब पहली बार जयपुर के हेरिटेज क्षेत्र से सामने आई है। हेरिटेज वो इलाका है जहां पर जी राकेश, तो ये अहम है कि अब इस मामले को लेकर कांग्रेस बेहद गंभीर हो गई है। लवली, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैंने आपको बीच में रोका था, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा स्पष्ट तौर पर, ये जो पूरा का पूरा मामला है, बिना सहयोग के निर्दलियों के यहाँ पर मेयर बनना बिल्कुल मुश्किल है। ना कांग्रेस बना सकती है मेयर, ना बीजेपी बना सकती है। हालांकि कांग्रेस पृष्ठभूमि के जो लोग जीते हैं निर्दलीय चुनाव, उनमें से तो कुल 11 में से 8 का दावा जो है वो कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है कि 8 पार्षद उनके साथ हैं निर्दलीय, और बाड़ेबंदी में कांग्रेस के पार्षदों के साथ ही वो कांग्रेस पार्षदों की तरह रह रहे हैं, उनके साथ ही वो लोग मौजूद हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने जब अपना प्रत्याशी उतारा तो बीजेपी को भी बहुमत की जरूरत है। तो हो सकता है, अब इसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की हम लोग तो पुष्टि नहीं करते, लेकिन क्योंकि मामला एसीबी के पास पहुंचा है, माननीय जनप्रतिनिधि जिन्हें पार्षद जिन्हें जनता ने चुना है, 4 से 5 हजार जनता ने, उन्होंने ये शिकायत दी है। तो इस तरह की ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर सामने आती तो लोगों के सामने रखना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार चल क्या रहा है इस पूरे नगर निकाय के चुनाव के बीच में। क्योंकि जिस तरह से ईमानदारी की, सफेदपोशी की जो चर्चाएं की जाती है, उन चर्चाओं के बीच में अगर हॉर्स ट्रेडिंग की जो बातें आती है आमतौर पर विधायक और सांसद चुनाव में तो सुनते ही हैं, लेकिन इन छोटे चुनाव के अंदर भी जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर अब नजर आ रहा है, करोड़ों रुपए देने की बात यहाँ पर की जा रही है। जो सफाई कंपनी जिसको लेकर के लगातार हम लोग भी सवाल उठाते हैं कि सफाई के नाम पर जयपुर शहर में एक बड़ा भ्रष्टाचार होता है, करोड़ों रुपए का, 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का करप्शन का खेल जो है वो जयपुर शहर में होता है। तो उस सफाई कंपनी में एडजस्टमेंट करने की बात आ रही है, आपके व्हीकल लगाने की बात आ रही है, तरह तरह के लोक लुभावन वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं।
कुल मिलाकर के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, आचार संहिता लगी हुई है और इस दौरान इस कॉल रिकॉर्डिंग का आना सनसनी फैला चुका है। पूरा जो सियासी हल्का है उसमें सनसनी है। बीजेपी को सामने आना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी ने निर्दलीय बागी के तौर पर कुसुम यादव ने चुनाव लड़ा था, जीता था और उसके बाद में उन्हें निर्दलीय बागी के तौर पर उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया था निर्दलीय बागी के तौर पर कि वो मेयर बना देगी और उनके साथ में निर्दलीय पार्षदों का समर्थन है। पिछले दिनों में ये भी चर्चाएं सामने आई थी कि निर्दलीय बागी जो कुसुम यादव है, जो बीजेपी से बागी होकर के चुनाव लड़ी है, उन पर कांग्रेस दांव खेल सकती है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को, अपने सिंबल के प्रत्याशी को उतारा, लेकिन बीजेपी की ओर से जो प्रत्याशी है कुसुम यादव, उन्हें मैदान में उतारा गया। आपको एक आंकड़ा समझा देते हैं, इस वक्त जो है 47 पार्षद जो हैं, 47 पार्षद कांग्रेस के पास हैं, 42 पार्षद बीजेपी के पास हैं अपनी अपनी पार्टी के। इसके अलावा 11 पार्षद हैं जो कि निर्दलीय है। इन निर्दलियों के हाथ में वो कमान होगी जिसके पास 51 का यानी मैजिक नंबर 51 है, जिसके पास 100 में से 51 का आंकड़ा होगा, वो अपना मेयर बना पाएगा। बिल्कुल, तो अब जिसके पास आंकड़ा 51 का होगा वो अपना मेयर बनाएगा। लेकिन इन सब के बीच राकेश, मैं एक बार फिर आपके पास आकर के आपसे ये चीज समझना चाहूंगा कि देखिए ये जो चुनाव है निकाय का, निगम का, इसमें कहीं भी दल बदल कानून जो है वो एप्लीकेबल होता नहीं है। अब ऐसे में एग्जैक्टली उस ऑडियो क्लिप में है क्या उस ऑडियो क्लिप में पैसे के लेन देन को लेकर के बात की गई है या सिर्फ समर्थन मांगा गया है? एग्जैक्टली है क्या उसमें? बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से जो ऑडियो क्लिप हुई है, हमारी जो सूत्र है उनसे बात हुई है, चूंकि कांग्रेस में ने इस मामले में जो क्षेत्रीय विधायक है मोहम्मद रफीक, उनको बेहद वो कर दिया है। इसके पर्दे के पीछे की जो कहानी आ रही है वो बेहद गंभीर है। चूंकि मामला अभी एसीबी के पास पहुंचा है, हमारी एसीबी के जो उच्च स्तरीय सूत्र उनसे बात हुई है, तो उन्होंने पूरी जो इसका एक पूरा इस खरीद फरोख्त के जो प्रयास है उसके पीछे एक बैकग्राउंड बताया। एक मिनट राकेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त अजय यादव जी खुद, जो कि कुसुम यादव के पति हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन्हीं पे आरोप लगा है। अजय यादव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। हाँ, धन्यवाद। अजय जी, एक गंभीर आरोप आप पर लगा है कि आपने खरीद फरोख्त की कोशिश की है और आपने कॉल किया है कांग्रेस के पार्षद को। मैं तो गरीब आदमी हूँ और अखबार बांटने का काम करता हूँ जी। मेरी कोई 1,50,000 की भी हैसियत नहीं है जो मैं खरीद फरोख्त की बात कर सकता हूँ। अच्छा, मैं अखबार बांटने का काम करता हूँ। अब मेरी स्थिति से आप समझ सकते हो कि मैं कोई उद्योगपति और व्यापारी नहीं हूँ जो लोगों की खरीद फरोख्त कर सकता हूँ। नहीं तो फिर ये जो ऑडियो क्लिप है उसको लेकर के, उसमें आवाज आपकी नहीं है? मेरी कहाँ से आवाज आएगी? मैं पैसे के बारे में भी जानता ही नहीं। मैंने क्या बोला कि मैं गरीब आदमी हूँ, अखबार बांटने का काम करता हूँ, सीधा सच्चा पार्टी की सेवा करता हूँ और लोगों की सेवा का काम है। अब ये कौन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये तो मैं बता नहीं सकता। मेरी किससे बात हुई है? मेरे तो देखो सब जगह संपर्क है, मेरे सब लोग प्रेमी है, बजाय चाहे कांग्रेस के हो या चलिए ठीक है अजय जी, या निर्दलीय लोग हो। ठीक है अजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब राकेश, अभी अजय जी से बात हुई, उनका तो साफ कहना है कि उनके पास तो ऐसी क्षमता ही नहीं है। देखिए बिल्कुल, इसमें निश्चित तौर पर जो प्रयास होते हैं व्यक्ति विशेष द्वारा प्रयास नहीं होते हैं। बोर्ड पार्टी का बनता है, व्यक्ति विशेष का बोर्ड नहीं बनता है। इसमें कुछ महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति विशेष की हो सकती हैं, लेकिन चूंकि मामला जब एसीबी में गया है, परिवार दर्ज हुआ है, परिवार दर्ज करवाने वाला भी इसमें शामिल है और चूंकि आरोप लगाए गए हैं, व्यक्ति इसमें नामजद इसमें आरोप लगाए गए हैं और इसके बाद उसने जो एक रिकॉर्डिंग की है, चूंकि अब इन सभी पूरे मामले की हालांकि अभी जांच होना बाकी है, एसीबी इस पूरे मामले की जांच करेगी, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन जिस तरह का जो परिवाद गया है, उस परिवाद में साफ कहा गया है कि जिस नंबर से फोन आया है, चूंकि फोन किया गया है तो डेफिनेटली जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है वहां से उसकी कॉलिंग जो है वो भी निकाली जाएगी। अब जो यादव जी हैं वो भले ये कह रहे हो कि उनकी क्षमताएं नहीं है, तो इन क्षमताओं के पीछे कौन है, कौन लोग इसमें शामिल हैं और क्या इसकी वास्तविकता है, ये शिकायत सही है या गलत है, इसकी एसीबी जांच करेगी। जांच के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि इसमें कोई दोषी है या सिर्फ ये एक माहौल बनाने के लिए किया गया है। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। और अब लवली, एक चीज मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। देखिए, आप जिक्र जो कर रहे थे, संख्याबल तो जो है वो कल क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले जो मामले अब से लगभग 1.5-2 महीने पहले हमने देखे, उसमें एसीबी ने मामले दर्ज किए, एसओजी बीच में आई, लेकिन हुआ क्या, उसका रिजल्ट तो कुछ निकला नहीं।
तो आज के डेट में भी अगर ऐसी परिस्थिति आई है तो इस पे कितना विश्वास किया जाए? जो रिकॉर्डिंग सामने आई थी, जो चीजें सामने आई थी, उस मामले को लेकर के जो सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर थे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन वो फिलहाल हाईकोर्ट से उस पूरे मसले पर अभी फिलहाल स्टे चल रहा है, लेकिन उसमें भी कार्रवाई अभी लगातार जारी है। लेकिन जिस तरह से अजय यादव अभी न्यूज 18 के साथ जुड़े, उन्होंने अपना पक्ष रखा, उन्होंने अपनी बात को कहा है कि जो रिकॉर्डिंग सामने आई है उसमें वो नहीं है। अब ये सारा जांच का जो काम है ये एफएसएल को करना है, एसीबी को करना है, और ये जांच जो है घंटे 2 घंटे में या 1-2 दिन में पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। तो ऐसे में कल का चुनाव संपन्न होगा, और अगर चुनाव में किसी भी तरह से कोई प्रभावित हुआ है या प्रभावित कर रहा है तो ये आचार संहिता का उल्लंघन तो है ही है, राजनीतिक शुचिता का उल्लंघन तो है ही है, लेकिन ये सीधे तरीके से आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंदर बनने वाला प्रकरण है अगर वाकई में ऐसा हुआ है, क्योंकि इस पूरे मसले की जांच होना बाकी है। क्या ऑडियो के अंदर कितनी सच्चाई है, ऑडियो में जो बात कर रहे हैं लोग हैं वो कौन लोग हैं, कांग्रेस की ओर से जो ग्रुप बनाया गया, मीडिया का ग्रुप है कांग्रेस का, उसमें इस बात को जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं मनोज तुगल, उनकी ओर से ये जानकारी जो है वो साझा की गई है। दशरथ सिंह शेखावत जो है उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि हाँ वो एसीबी को जाकर के शिकायत देकर के आए हैं और लगातार, लेकिन जिनके पास प्रलोभन हो रहा था उनके द्वारा शिकायत नहीं दी गई है। कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस के पार्षद जो कि दशरथ सिंह, जो कि प्रताप सिंह खाचरियावास के नजदीकी माने जाते हैं, उनके वार्ड के रहने वाले, उन्हें जो है ये मौका दिया गया है कि वो कांग्रेस की ओर से जाएं और शिकायत को दर्ज कराएं। उन्होंने अपनी शिकायत को दर्ज कराया, पेन ड्राइव दी है, सीडी दी है, और तमाम जो और जानकारी एसीबी की ओर से मांगी जाएगी वो देने के लिए वो तैयार है परिवार के साथ में। तो परिवार एसीबी ने दर्ज कर दिया है, ऐसी जानकारी आ रही है, जांच भी चल रही है, जैसा कि राकेश जी बता रहे थे कि जांच भी शुरू कर दी गई है। और अगर दोनों ही पक्षों की ओर से इस तरह का कुछ भी काम किया जा रहा है राजनीतिक शुचिता को, तो ये मान के चलिए कि शहर की सरकार जो आम जनता की सरकार। लवली और राकेश, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहें, और जो ये ऑडियो क्लिप है वो ऑडियो क्लिप भी न्यूज 18 के पास है। अब वो ऑडियो क्लिप हम पहले अपने दर्शकों को सुनाते हैं। अच्छा से बात हुई हमारी। अच्छा तो कई बोल रहे हो, बता दिए ना कई बात थी जो। हाँ तो क्या बताऊँ व्यवस्था की, व्यवस्था को पार्टी से बात करनी पड़ती यार। मैं बोल कई मतलब मैं यही बोल रही थी जब आप उस दिन बात करी थी ना। हाँ अवान की जो मैं कराई थी, अब कराया। अरे यार घर से तो निकल रही हूँ, मैं कराई थी बात मेरा। अच्छा और शहर में क्या बात हुई? तो आप ये बोलो बात हुई थी मेरी बार। नहीं शहर में तो हमारी बात तो हुई। अच्छा तो वो कर देगा, अकबर से बात कर लो आप तो। अच्छा अब तो अकबर से कहीं बात करूँ भाई, कहाँ से कहीं बात करूँ बता। मैं थाना बताया क्या हो तो पता लगा अपना वो थाना दे दो बताया जब मैंने वो कर दूंगा तो कीमत राजी को ना हूँ, जब थाना बताऊंगा वो थाना बताया मुझे तो कीमत राजी हो लो। कितना थोड़ा बताइए ना बात, गाड़ी में बैठे जाए बहुत ज्यादा से बता रही है। अब आप रात थोड़ी है। अरे तो इतना क्या होगा, मैं करा दूंगा बाकी वो तो भाई तो करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ भाई जरा बोलो तेरे को बरोबर कर देना, बस बोलो लगे। अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि 30 जाने से ना। हाँ 25-25 कर दूंगा, 30 के लिए बोल रही हो। अच्छा 25-25 करा दूंगा, जो वाड़ा में डबल टिबल करा दूंगा। 5 साल के लिए गाड़ी लगा देता हूँ कर्नाटक निगम से। अच्छा और चेयरमैन की सुविधा दिलवा दूंगा 7 नारे से वो। अच्छा जो चेयरमैन सुविधा मिलेगा ना वो 5 साल तक ये सुविधा मिलती रहेगी। अच्छा बाढ़ में काम करा दूंगा 3 गुना, ठीक है। जो कोई काम होला कैसा भी तरीका का लेकर आओ लो वो कमान करा दूंगा, इसी तरीका का भी वो काम लेकर आ सके वो करा दूंगा। अब मेरी बात सुनो बजा तो ये भाई जगह जगह बात में थोड़ा कोई से वो भाई बात पूछे गलत कोई से घूम करी बात बात करी बताया हमारे को फोन आया रिपीट हमारे पास तो रिपीट फोन आया। तो ये ऑडियो जो है वो आपने सुना, हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसी ऑडियो को लेकर के शिकायत की गई है एसीबी में। अब राकेश, पूरा ऑडियो भी आपने सुना, इसमें तो साफ तौर पे अब पैसे का भी जिक्र है, 25 नहीं 30 करवा दूंगा, तो यानी कि
हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के ये ऑडियो तो है, लेकिन इसकी प्रामाणिकता क्या है, इसको लेकर के बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो ऑडियो क्लिप आया एसीबी में परिवार दर्ज किया है, सबसे पहले जब परिवार की जांच होगी तो इसमें यही होगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगे हैं, क्या ये कॉल उस व्यक्ति के नंबर से आया, ये जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसको एसीबी में साबित करना पड़ेगा। दूसरा, एसीबी इस जांच को जिस व्यक्ति ने कॉल किया है उसकी इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल दोनों की डिटेल निकलवाएगी और उस बात की पुष्टि करेगी कि भाई इसने कॉल किया है या नहीं किया है। जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है उसके आरोपों में कितनी सत्यता है, जो दूसरा जिसके खिलाफ आरोप लगे हैं वो जो कह रहा है उसकी बात में कितनी सत्यता है। तो जो तकनीकी एक इस जांच की कारण है, सबसे पहले एसीबी उनकी जो है जांच करेगी और उसके बाद इस मामले में आगे बढ़ेगी। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग के प्रयास के ये आरोप जिस तरीके से एसीबी में पहुंचे हैं और जो शिकायत करने वाले लोग हैं उन्होंने चूंकि एक आधिकारिक तौर पर इसको लेकर के और शिकायत दर्ज की है और इसमें अब चूंकि जब ये शिकायत दर्ज की गई उससे पहले पार्टी लेवल पर भी पूरे मसले पर चर्चा हुई है। तो निश्चित तौर पर भले ही कोई व्यक्ति इसको नजरअंदाज करे या मना करे, चूंकि जब बात हो चुकी है और रिकॉर्ड पर आ चुकी है और जो ऑडियो वायरल हो रहा है, तो अब ये कहना या फिर किसी व्यक्ति विशेष के मना करने से ये नहीं हो सकता है कि उसने बात नहीं की हो। हाँ, अपनी सफाई रख सकते हैं, जब जांच होगी तभी ये तय हो पाएगा कि बातचीत हुई है या नहीं हुई है, ऑडियो सही है या गलत है। तो अब इस पूरे मामले की जब जांच होगी तो जांच के साथ साथ अब चूंकि बहुत मेयर बनने का समय में बहुत ज्यादा वो नहीं है, हर तरह की अब से पहले ये पहली बार नहीं आया कि ऑडियो पहली बार आया हो। कई विधानसभा चुनावों में भी इससे पहले ऑडियो वायरल हुए हैं, खरीद पर हॉर्स ट्रेडिंग के प्रयास किए गए हैं। राजस्थान में भी सियासी संकट के दौरान ये पूरा जो मामला है बेहद जो गर्म रहा है। हर व्यक्ति, हर पार्टी, चूंकि अभी जो वर्तमान दौर में कुछ समय पहले से ये चलता आ रहा है कि किसी तरीके से अपने जो भी राजनीतिक दल है वो अपना बोर्ड बनाने की, अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। यहां चूंकि शहर की सरकार, बिल्कुल राकेश, तो कोशिश जो है वो शहर की सरकार बनाने के लिए वो सभी हैं, अपने स्तर पे करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अभी हमने देखा कि वोटिंग कितने बेहतर तरीके से हुई, उसके बाद पार्षद चुने गए, उसके बाद लोगों ने मेयर पद के लिए अपना अपना पर्चा दाखिल किया, जिसे कहते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें, लोकतंत्र को मजबूत करने वाली तस्वीरें। और फिर जब ऐसी तस्वीरें आती हैं लवली, तो फिर कैसे कहें कि लोकतंत्र मजबूत होगा अगर इस तरीके से, अगर ये ऑडियो जो वायरल हो रहा है, अगर ये रियलिटी है, ये हकीकत है, हालांकि जांच का विषय है, लेकिन अगर ये रियलिटी है तो फिर हम कैसे कहेंगे कि लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें, लोकतंत्र को मजबूत करने वाली तस्वीरें। जो था उसने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और वो फिर कांग्रेस के साथ चला गया और फिर उसने कांग्रेस का मेयर बना दिया। या ये मानिए कि निर्दलीय जीता, हमने उससे निर्दलीय इसलिए जिताया कि वो हमारे शहर का था, हमारे स्थानीय था, लेकिन वो बिक गया। ये बिकने के आरोप आमतौर पर लगते आए हैं, लेकिन जिस तरह से ये ऑडियो सामने आया, अगर ये इस ऑडियो के अंदर सच्चाई है और ये ऑडियो एफएसएल की जांच के अंदर, एसीबी की जांच में प्रूव हो जाता है कि ये वाकई ये आवाज है, तो इन लोगों की गिरफ्तारियां तो होनी है। लेकिन जनता के मन में जो शुचिता को लेकर, जो राजनीतिक शुचिता को लेकर के, सफाई स्वच्छता को लेकर के जो लोगों के मन में सवाल होता है कि ये विधायक थे, ये पार्षद थे, ये दूसरी पार्टी के साथ चले गए, चाहे वो विकास के मुद्दे की बात कहें कैमरे के सामने आकर के, लेकिन जो पर्दे के पीछे का जो खेल होता है, वो जो सच्चाई होती है, वो इस ऑपरेशन के माध्यम से सामने नजर आ रही कि ये लोग किस तरह का खेल ये लोग बिल्कुल लवली हैं। तो पर्दे के पीछे जो चीजें हैं उसको लेकर के जांच हो और खास करके ये ऑडियो जो अब सामने आया है इसकी जांच हो और प्रामाणिकता इसकी क्या है वो सामने आए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका राकेश और लवली तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेयर पद को लेकर कल मतदान होना है। सुबह 10 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी जो 2 बजे तक चलेगी और उसके बाद मतों की गिनती होगी और 11 नवंबर को उप महापौर का चुनाव होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बताएं, मेयर कौन बनेगा ये क्लियर हो जाएगा कल। 6 नगर निगम, 3 शहर जयपुर, जोधपुर, कोटा, 6 नगर निगम को कल अपना मेयर मिल जाएगा। हेरिटेज मेयर चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि चुनाव में निर्दलीय ही यहां पर किंग मेकर बनेंगे। किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। कांग्रेस के पास 47 पार्षद हैं तो बीजेपी के पास 42। 11 वार्डों पर निर्दलियों की जीत हुई है।
अब ये 11 जो हैं निर्दलीय, वो अहम भूमिका कल निभाएंगे। वहीं कोटा दक्षिण में महापौर को लेकर सस्पेंस जारी है। कल नॉर्थ साउथ में महापौर के लिए मतदान होना है। दक्षिण निगम में जोर आजमाइश जारी है। दोनों पार्टियों ने पार्षदों की बाड़ेबंदी कर रखी है। बहुमत दोनों में से किसी के पास नहीं है। 36-36 दोनों ही पार्टियों ने जीते हैं। 4-4 कांग्रेस और बीजेपी विचारधारा के निर्दलीय जीत कर आए हैं। तो चलिए इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक व्यास जयपुर से, शाकिर अली कोटा से और चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले दीपक आपके पास ही आ रहा हूं। जयपुर से अपडेट आपसे यह जानना चाहूंगा कि जयपुर हेरिटेज की अगर बात करें, बड़ा उलझा हुआ यहां पे मामला दिख रहा है। देखिए बिल्कुल अभिषेक, जयपुर हेरिटेज में मामला बेहद उलझा हुआ है और उसकी वजह साफ तौर पर यह है कि जनता ने जो एक तरीके से जनादेश अपना दिया है उसमें एक तरीके से पूर्ण बहुमत किसी भी दल को नहीं दिया, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। कांग्रेस को जहां 47 पार्षद जिताकर भेजे हैं जनता ने, वहीं बीजेपी के पास 42 है, यानी कि दोनों के बीच सिर्फ 5 का फर्क है, 5 का अंतर है। वहीं यदि बात निर्दलियों की जाए तो निर्दलियों की संख्या 11 है। तो ऐसे में निर्दलीय जिसके साथ जाएंगे वही यहाँ पर एक तरीके से अपना मेयर बना पाएगा। हालांकि कांग्रेस ने कल परेड भी करवाई है अपने साथ निर्दलीय पार्षदों के होने की। कांग्रेस को निर्दलियों का जो आंकड़ा वो बेहद कम चाहिए, क्योंकि 47 उसके पास है ही, और मेयर बनाने के लिए 51 मिनिमम जो है वो आंकड़ा चाहिए। तो ऐसे में सिर्फ 4 निर्दलियों की आवश्यकता। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि उसके पास कुल मिलाकर 55 पार्षदों का आंकड़ा है। हालांकि बीजेपी ने भी निर्दलियों को साधने के लिए उनकी जो बागी उम्मीदवार थी कुसुम यादव, उसके चुनाव जीतने के बाद में उसे ही मेयर का प्रत्याशी यहाँ पर बना दिया है। हालांकि आज इस तरीके से ऑडियो वायरल हुआ है कुसुम यादव के पति का, तो ऐसे में उसके बाद में एक तरीके से मामला जो पेचीदा है वो यहाँ पर बेहद होता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं अभिषेक लगातार कि ग्रेटर नगर निगम में यहाँ पर कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, बावजूद इसके कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा किया है। कांग्रेस ने साफ तौर पर जो बीजेपी की प्रत्याशी है ग्रेटर में सौम्या गुर्जर, उनके खिलाफ कई आरोप लगाए, उनके पति पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होने का आरोप लगाया। और कल कांग्रेस ने आगे बढ़कर यह भी कह दिया कि सौम्या गुर्जर जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं ग्रेटर से, उनका 2-2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, यानी करौली में और जयपुर में। तो ऐसे में भले ही कांग्रेस के पास में ग्रेटर में बहुमत ना हो, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा किया और लगातार जो कांग्रेस है वो हमलावर है बीजेपी की प्रत्याशी के खिलाफ। बिल्कुल, यानी कि दोनों ही पार्टियां अपना अपना दांव खेल रही हैं। दांव किनका सटीक बैठता है ये कल पता चलेगा। लेकिन शाकिर, कोटा में अगर दांव की बात करें तो दक्षिण में जो पेच है वो ऐसा उलझा हुआ है जिसे सुलझाना दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, क्योंकि उत्तर में तो जो है कांग्रेस को बहुमत मिला है, 47 पार्षद जीत करके आए हैं, तो उत्तर में तो जो है कांग्रेस आसानी से अपना बोर्ड बना रही है। लेकिन दक्षिण में 36-36 का आंकड़ा है और दोनों ही दलों के पार्षदों की बाड़ेबंदी की गई है। बीजेपी ने जो है मध्य प्रदेश में अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी कर रखी है, तो जयपुर में जो है कांग्रेस के पार्षद हैं। लेकिन जो अपडेट की बात है तो बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस के पास में 39 पार्षद हैं, यानी 3 निर्दलीय और उनके पास में पहुंच चुके हैं। तो वहीं बीजेपी के पास पूरे 40 पार्षद अभी फिलहाल मौजूद हैं मध्य प्रदेश में। एक पार्षद बीजेपी का बागी जो है वो अभी तक बीजेपी के खेमे में नहीं गया है, लेकिन असली तस्वीर जो है कल ही सामने आएगी जब मतदान होगा। दोनों ही पार्टियों को क्रॉस वोटिंग का भी डर है। ऐसे में जब कल मतदान होगा और क्या नतीजे सामने आएंगे, नेक टू नेक फाइट ये लगातार चल रही है, क्योंकि 36-36 का आंकड़ा दोनों को मिल गया था। कांग्रेस यहाँ पर पहली बार जीती है इस क्षेत्र में, तो ऐसे में कांग्रेस भी पूरी जोर आजमाइश कर रही है। तो बीजेपी जो है वो अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहती। लगातार इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। विधानसभा के जो उपनेता है राजेंद्र राठौड़, उन्होंने आरोप भी लगाया है कि कांग्रेस की ओर से जो है निर्दलियों को प्रलोभन दिए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही है, उनके परिजनों को भी धमकाया जा रहा है। तो वहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया है कि एक निर्दलीय पार्षद को बीजेपी के जो नेता है वो उठा करके मध्य प्रदेश ले गए और उसके पिता जब वहां पहुंचे तो उनको गिरफ्तार करवा दिया। एक परिवार भी गुमानपुरा थाने में दर्ज करवाया गया है एक निर्दलीय पार्षद के पिता की तरफ से, उस पर भी जांच चल रही है। लेकिन इन सब के बीच, क्योंकि अब समय बहुत कम है, कल जो है मतदान होगा और कल फैसला हो जाएगा। लेकिन दोनों पार्टियों की ओर से दावा पूरा किया जा रहा है कि नगर निगम कोटा दक्षिण में बोर्ड वही बनाएगी।
अब देखने वाली बात होगी कि इस कशमकश के बीच में कौन बाजी मारता है। बिल्कुल शाकिर, तो जयपुर और कोटा का जो मुकाबला है वो बड़ा ही दिलचस्प और रोमांचक है, लेकिन जोधपुर एक ऐसा शहर है जहां पर ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें बहुत ही इजी वे में हो जाएंगी, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है चंद्रशेखर, वो आपसे जानना चाहेंगे कि अंदर खाने वहां क्या चल रहा है। क्या जो क्लियर वहां पे तस्वीर दिख रही है वैसी ही क्लियर है, या अंदर बहुत बड़ा तूफान जो है वो भी देखने को मिल सकता है जोधपुर में? देखिए अभिषेक, अगर बात करें तो जोधपुर जो 2 नगर निगम हैं, जो उत्तर नगर निगम है वहां पे 80 सीटों में से जो 53 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में गई है, तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नजर आ रहा है। वहीं उत्तर की बात करें तो 80 सीटें कांग्रेस बीजेपी के खाते में है, उनको भी जो है स्पष्ट बहुमत नजर आ रहा है। लेकिन जो जैसा कि आपने कहा कि अंदर खाते क्या चल रहा, अंदर जो उथल पुथल चल रही है वो अलग ही कुछ कहानी बयान कर रही है। अगर बात करें सबसे पहले जो है दक्षिण क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे हम, तो जो हालांकि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण वोटर्स हैं उनमें गहरी नाराजगी नजर आ रही है। जिस तरह से वनिता सेठ को जो टिकट दिया गया महापौर का, और इसके अलावा जो कांग्रेस ने वापस जो ब्राह्मण चेहरे का दाव खेला है, कहीं ना कहीं यदि 8 जो वोट है उनको क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो पूरा जो है तस्वीर चेंज होती नजर आती है। यानी चंद्रशेखर वहां भी संभावनाएं हैं कि मुकाबला जो है वो रोमांचक हो सकता है। क्लियर जो है वो कल होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया दीपक, शाकिर और चंद्रशेखर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान के बीजेपी के कोटा के पार्षदों को मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में शिफ्ट किया गया है। 3 होटलों में 40 पार्षदों को रोका गया है, साथ ही बाहरी लोगों को होटल में नो एंट्री है। यह घेराबंदी इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में निगम चुनाव हुए और हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका है। रोकने पर एनजीटी में सुनवाई होनी है। पटाखे जलाने पर रोक की मांग को लेकर सुनवाई होगी। एनजीटी आज फैसला सुनाएगा और हरियाणा सरकार ने 2 घंटे पटाखे जलाने की इजाजत दी है। तो कई प्रदेश जो हैं वो आतिशबाजी पर रोक लगा रहे हैं। पूरी तरीके से पाबंदी कई राज्यों में लगाई गई है। एनजीटी इसको लेकर के आज फैसला सुनाएगा और साथ ही हरियाणा सरकार ने हरियाणा में 2 घंटे तक दीपावली पर पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है। आतिशबाजी पर रोक का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। यहां आज सुनवाई होगी। फायरवर्क्स डीलर्स की याचिका पर यहां सुनवाई होनी है। पटाखों से रोक हटाने की मांग की गई है। अस्थायी लाइसेंस वालों की याचिका पर सुनवाई होनी है। जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ में यह सुनवाई होगी। सचिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सचिन, सुनवाई आज होनी है, लेकिन उम्मीद क्या की जाए? जिस तरह से राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके रोक लगाई थी, तो उसके बाद जो पटाखा व्यवसायी हैं, चाहे वो स्थायी लाइसेंस वाले हों, मैन्युफैक्चरर हो, डीलर्स हो, या जो अस्थायी लाइसेंस वाले हैं, उन सबके लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि उनका ये तर्क है कि उन्होंने पहले से ही करोड़ों की लागत का माल खरीद लिया है। अगर सरकार को रोक लगानी थी तो सरकार रोक लगाती तकरीबन 1 महीने पहले, जिससे कि उनको पता होता। सरकार ने रोक लगाई 3 नवंबर को, 15 नवंबर को दीपावली है। ऐसे में वो अब माल को कहाँ बेचेंगे? और उसके बाद भी अगर माल बेचते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उस पर भारी पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। तो इन तमाम तर्कों को लेकर आज जो है डीलर की तरफ से, मैन्युफैक्चरर की तरफ से हाईकोर्ट में रिट लगाई गई। उसमें जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ में सुनवाई है। उन्होंने एक बात ये भी की कि जो प्रदूषण का जो लेवल है वो पहले से ही 130 के आसपास है, जबकि अगर स्वच्छता की बात की जाए या स्वच्छ हवा की बात की जाए तो वो प्रदूषण का लेवल होना चाहिए 40 से 45। तो उनका ये तर्क भी है कि अभी तक तो पटाखे चले ही नहीं है, तो अगर पहले से ही प्रदूषण का लेवल इतना है तो उसमें सब लोग भागीदार है। उसके अंदर गाड़ियां जो निकलती हैं। बिल्कुल सचिन, ये रीजन भी फैक्ट है, लेकिन देखना अहम होगा कि सुनवाई के बाद हाईकोर्ट से क्या कुछ चीजें निकल करके आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका सचिन तमाम जानकारी के लिए। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आपको दे दें। आज नामांकन का अंतिम दिन है। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। 4 चरणों में मतदान होना है। 8 दिसंबर को मतगणना होगी। तो नामांकन पत्र दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है और नामांकन पत्रों की कल जांच होनी है और उसके बाद 11 तारीख को नाम वापस लिए जा सकेंगे।
8 दिसंबर को मतगणना होगी। अब बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि टिकट वितरण को लेकर बीजेपी में असंतोष देखने को मिल रहा है। पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेंद्र रावत ने बीजेपी छोड़ दी है। मंत्री प्रमोद जैन भाया की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। श्रवण सिंह रावत को टिकट मिलने से नाराज थे। कांग्रेस टिकट पर श्रवण सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के सराधना मंडल अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब कोटा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। अयाना ग्राम पंचायत की महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। पंचायत प्रशासन के खिलाफ इनका गुस्सा फूटा है। पेयजल संकट को लेकर इन्होंने अपना विरोध जताया है। 12 जयपुर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस का महकमा वहां मौजूद। पंचायत प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जो है वो महिलाओं का फूटा है, जिसके बाद इन्होंने 12 जयपुर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर उतरी। पेयजल की समस्या से ये सभी महिलाएं परेशान। चलिए बात करते हैं बेखौफ बदमाशों की, जहां जयपुर में राह चलते एक युवक पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बैंक कॉलोनी में कार सवार युवक पर 2 बाइक सवार युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 2 तस्वीरें हैं, एक पिंक सिटी की और दूसरी श्रीगंगानगर की। बात सबसे पहले राजधानी जयपुर की करते हैं, जहां पर सोडाला थाना इलाके में फायरिंग की खबर सामने आई। राह चलते एक युवक पर फायरिंग की गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है। सोडाला के गोविंदपुरी की यह घटना है। वहीं बात करते हैं श्रीगंगानगर की। यहां पर भी अपराधी पूरी तरीके से बेखौफ हैं। श्रीगंगानगर में फायरिंग से हड़कंप मच गया। बैंक कॉलोनी में फायरिंग हुई है। फायरिंग में युवक जो है वो बाल बाल बच गया। लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने फायरिंग की है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। चलिए अब आपको लूट की तस्वीरें दिखाते हैं। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, जिसे देखने के बाद आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कैसे दिन दहाड़े चोरी और लूट की वारदात हो रही है। पहली तस्वीर सीकर की है, जहां करीब 7,90,000 की लूट स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ हुई। और आपको बता दें कि जो दूसरी तस्वीर है वो कोटा की है, जहां एक ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर आई 2 महिलाओं ने 1 लाख के सोने की चेन पर हाथ साफ कर लिया। तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज के तौर पर आपके सामने है। सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी चोरी की जो वारदात है वो कैद हो गई। तो सीकर में स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ 9 लाख की लूटकांड में 2 आरोपियों से सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से लूटी गई स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ एक कैंपर गाड़ी और रेकी के काम में ली गई बाइक को भी बरामद किया गया है। वहीं गाड़ी में रखे 9 लाख रुपए में से 7,90,000 रुपए बरामद हो गए। और अब ये तस्वीरें जो हैं वो कोटा की हैं, जहां आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज ये सामने आया है। दरअसल एक ज्वेलरी शॉप में ये 2 महिलाएं ग्राहक बनकर गई थी और दुकानदार की नजर जैसे ही हटी इन महिलाओं के ऊपर से इन्होंने 1 लाख रुपए के सोने के चेन पर हाथ साफ कर लिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद अब पुलिस इन दोनों महिलाओं की तलाश में जुटी है। बात करते हैं जैसलमेर की, जहां पर लाठी से बड़ी खबर है। यहां पर टायर फटने की वजह से एक कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जैसलमेर चिकित्सालय भेजा गया है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। चांदन गांव के पास यह हादसा सामने आया।
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं गुर्जर आरक्षण आंदोलन की। दौसा में भी गुर्जरों ने हल्ला बोल दिया है। आज से दौसा में गुर्जर आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। प्रतापपुरा गांव में मंथन हुआ है। सिकंदरा के पास आंदोलन की तैयारी है। कर्नल बैसला ने आंदोलन का ऐलान किया था। प्रशासन ने पूरी तरीके से अपनी निगाहें बना रखी हैं, लेकिन आंदोलन की तैयारी गुर्जरों ने कर ली है। तो दौसा में भी अब तैयारी है सड़क जाम की और रेलवे ट्रैक जाम करने की। प्रतापपुरा गांव में मंथन हुआ है और उसके बाद सिकंदरा के पास आंदोलन की तैयारी गुर्जरों ने की हुई है। भरतपुर में आंदोलन चल रहा है। वहीं गुर्जर आंदोलन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया है। गुर्जरों की अधिकांश मांगे मान ली गई हैं। मांगों के नाम पर धरने पर बैठना उचित नहीं है। सरकार की कमेटी से वार्ता करें। आंदोलनकारी गुर्जरों के साथ वार्ता के लिए हमेशा तैयार। तो सरकार वार्ता के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने यह अपील भी की है कि वार्ता के लिए आप टेबल पर आएं। जो डिमांड कर्नल साहब ने रखी थी उस पर फैसले करने की बात भी हो गई थी उनसे, तो उसके बावजूद भी कुछ लोग जिस तरीके से पेश आ रहे हैं पेटरी पर बैठ के, मैं समझता हूँ ये गुर्जर समाज के हित में नहीं है कि सरकार आपकी मांगों के साथ हमेशा न्याय करेगी। आप निश्चिंत रहे। पहले भी जब सरकार कांग्रेस की आई है तब हमेशा उनके हक में फैसले किए, चाहे 1% का हो चाहे 5% का हो। हमारे वक्त में लागू हुआ है। हजारों नौकरी लग चुकी है, हजारों की प्रक्रिया में चल रही है, सब लोग संतुष्ट हैं। मांगों के नाम पे वापस धरने में बैठना इस प्रकार से उचित नहीं है, बल्कि सरकार के जो कमेटी बनी है उनसे लगातार वार्ता करें और कोई उनकी समस्या है या मांगे सुझाव है उनको हम लोग हमेशा मानने के लिए तैयार रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने राज्य के करीब 8.5 लाख कार्मिकों को दीपावली पर बोनस देने की घोषणा की है। साथ में अब कोविड-19 के नाम से वेतन कटौती भी स्वेच्छा से होगी। आपको बता दें कि अब तक कार्मिकों के वेतन से अनिवार्य रूप से कटौती की जा रही थी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राजकोष पर 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली का तोहफा दिया है लगभग 8.5 लाख कर्मचारियों को। और आपको बता दें कि इसमें जो बोनस देने का फैसला लिया गया है, राज्य कर्मचारियों को बोनस 25% जो हिस्सा है वो नकद मिलेगा और जीपीएफ में 75% जमा होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।